और जैसे ही आपने ये नया रिवाइज्ड एक्शन प्लान बना लिया, अब आप क्या करेंगे? अब आप फिर से हार्ड वर्क पे लग जाएंगे और स्मार्टनेस और हार्ड वर्क के इस कमाल के कॉम्बिनेशन को आपको लगातार इस्तेमाल करते जाना है। यू नीड टू बी इंटेलिजेंट, कहाँ पे हार्ड वर्क करना है, कहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, माई प्रॉमिस टू यू, यू विल बी अनस्टॉपेबल। एक सवाल है जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, और वो सवाल क्या है कि हार्ड वर्क करना चाहिए कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और आपको बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के जवाब मिलेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इस गुत्थी को सुलझाना चाहता हूं, आपकी इस पजल को सॉल्व करना चाहता हूं कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या फिर स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में एक फोटोग्राफी का नया बैच शुरू हुआ। तो स्टूडेंट्स आए और पहला दिन था उनका क्लास में, बहुत उत्साहित थे और प्रोफेसर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे और प्रोफेसर का नाम था जेरी उल्समैन। और जेरी उल्समैन ने सोचा कि इस बार हम ग्रेडिंग के सिस्टम में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने पूरी क्लास को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सो ग्रुप ए, ग्रुप बी। फोटोग्राफी के लिए ये बच्चे आए हैं, पहला सेमेस्टर है, बहुत उत्साहित हैं। और प्रोफेसर जेरी उल्समैन वो बोलते हैं कि अब पूरी क्लास दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, ग्रुप ए, ग्रुप बी। और इन दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स में अब डिफरेंस क्या था? इनके ग्रेडिंग सिस्टम में डिफरेंस था, किस तरह से इनको नंबर दिए जाएंगे उसमें फर्क था। जो ग्रुप ए था उन्हें नंबर दिए जाएंगे, उनकी ग्रेडिंग की जाएगी ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क दे प्रोड्यूस। बोले तो वो कितना काम करके दिखाएंगे। तो ये जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं ये लोग मैक्सिमम फोटोज खींचेंगे, मैक्सिमम फोटोज पे काम करेंगे और सेमेस्टर के एंड में जिसने 100 फोटो सबमिट किए उसे मिलेगा ए ग्रेड, जिसने 90 फोटो सबमिट किए उसको मिलेगा बी ग्रेड, जिसने 80 फोटो सबमिट किए उसे मिलेगा सी ग्रेड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम तय हुआ ग्रुप ए के लिए। अभी ग्रुप बी का ग्रेडिंग सिस्टम क्या था? ग्रुप बी के स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग की जाएगी ऑन द क्वालिटी ऑफ द फोटो। पूरे सेमेस्टर में उन्हें सिर्फ एक फोटो प्रोड्यूस करना है, उनको सिर्फ एक फोटो खींच के देना है। लेकिन शर्त क्या है? वो फोटो परफेक्ट होना चाहिए या फिर नियर टू परफेक्ट होना चाहिए। अब प्रोफेसर बहुत उत्साहित थे, बहुत सारे रिसर्चर्स इस प्रोजेक्ट को देख रहे थे कि सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन फोटोज ग्रुप ए से आएंगी जो क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है, या फिर ग्रुप बी से आएंगी जो क्वालिटी पे फोकस कर रहा है। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड। जो भी बेस्ट फोटोज थे वो फोटोज थे जो ग्रुप ए ने खींचे थे क्वांटिटी ग्रुप में, जिनके ग्रेडिंग सिर्फ नंबर ऑफ फोटोज पे हुआ। अब ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूरे सेमेस्टर के दौरान ये जो ग्रुप ए के बच्चे हैं ना, ये होड़ में लगे थे ज़्यादा से ज़्यादा फोटो खींचने की। ये लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, किसके लिए? फोटोज लेंगे, अलग अलग बैकग्राउंड्स के साथ में ट्राई करेंगे, अलग अलग इफेक्ट ट्राई करेंगे, कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, फिर फोटो को जब प्रिंट करते हैं वो पेपर कैसा होना चाहिए, कि डार्क रूम में किस तरह की लाइटिंग के बीच में कौन से कलर्स, कौन से फोटोक्रोमेटिक लेंसेज, किस किस चीज के साथ भी, जिस भी चीज के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे उन्होंने हर एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उन्हें हार्ड वर्क करना था और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज प्रोड्यूस करने थे। और इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हुआ क्या? जितने ज़्यादा फोटो वो खींचते चले गए, जितने ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट्स करते चले गए, जितनी ज़्यादा वो गलतियां करते चले गए, उतने ही ज़्यादा वो बेहतर होते चले गए। और सबको टारगेट बहुत क्लियर था, 100 फोटो चाहिए। लेकिन उन 100 फोटोज को खींचने के प्रोसेस में उन्होंने अपने स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी कॉम्पिटेंसेस को कमाल का डेवलप कर लिया। अब जो क्वालिटी ग्रुप था, जो ग्रुप बी था, वो सारे स्टूडेंट्स बैठे रहते थे, सोचते रहते थे, चिंतन मनन करते रहते थे, एनालिसिस करते रहते थे और स्पेकुलेशन करते रहते थे कि एक परफेक्ट फोटो कैसे खींची जाए। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जो इस एनालिसिस में इतने बिजी हो गए कि वो फोटोज खींच ही नहीं पाए। वो बेस्ट फोटोज लेना चाहते थे विदाउट एक्चुअली टेकिंग फोटो। रिमेंबर दिस माय डियर फ्रेंड, वो लोग बेस्ट फोटोज लेना तो चाहते थे, लेकिन कैसे? बिना एक्चुअली फोटो लिए हुए। एंड में रिजल्ट क्या हुआ? दे हैड लिटिल टू शो फॉर देयर एफर्ट अदर देन व्हाट?
सम अनवेरीफाइड थ्योरीज और एक मीडियोकर सी फोटो जो उन्हें खुद भी पसंद नहीं आ रही थी, ऐसी एक फोटो उन्होंने सेमेस्टर के एंड में प्रोड्यूस की। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने पहली बार पढ़ा था एटॉमिक हैबिट्स करके किताब में जो जेम्स क्लियर ने लिखी है। और जब मैंने इस एक्सपेरिमेंट को हमारे चारों तरफ बैठे लोगों से कंपेयर किया तो मुझे समझ आया कि 1 2 3 नहीं, लाखों की तादाद में, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल, दे आर जस्ट सिटिंग, दे आर वेटिंग फॉर व्हाट? फास्टेस्ट वे टू लूज वेट, smartest way to lose weight, best program to build muscles, smartest way to recruit people, smartest way ताकि घर से बाहर निकले बिना काम हो जाए, shortest way to be a millionaire, shortest way so that they can recruit unlimited number of people online, smartest way to get promotion at work. This smartest perfect hustle, right? This smartest perfect hustle. And you know what happens with these people? They are so focused on figuring out the best approach that they never take action. इनका पूरा ताकत, इनकी पूरी क्षमता, इनकी पूरी एनर्जी उस एक बेस्ट चीज को खोजने में लगी है ना कि ये जिंदगी में कभी एक्शन ले ही नहीं पाते हैं। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूं और मेरा निचोड़ बताता हूं। पिछले 18 साल से मैं काम कर रहा हूं, 11 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया है। आई हैव अंडरस्टूड वन थिंग, प्रोग्रेस इज द ओनली वे टू परफेक्शन। इस बात को गौर से समझिएगा, प्रोग्रेस इज द ओनली वे टू परफेक्शन। आप स्मार्ट कैसे बनते हैं? देयर इज ओनली वन वे टू बिकम स्मार्ट, बाय डूइंग थिंग्स। जितना ज़्यादा आप काम करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी स्मार्टनेस बढ़ती चली जाती है। लाइफ में आप किसी भी प्रोफेशन में किसी भी कामयाब प्रोफेशनल को ले लीजिए, किसी भी बिजनेस ओनर को ले लीजिए, किसी भी पॉलिटिशियन को ले लीजिए, चाहे वो अमेजोन के ओनर्स हों, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कामयाब पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो यूट्यूब हो। हाउ दिस कंपनीज एंड पीपल दे हैव बिकम बेटर because they have worked on improving things, taking action, learning from their mistakes every single day, every single day, every single day. देखिए, आपको एक बात समझनी है। अब मैं हार्ड और स्मार्ट का आपको कॉम्बिनेशन समझा देता हूँ, इसको आप गौर से सुनिएगा। We need to have both hard work and smart work. सबसे पहले तो आपको स्मार्टली ये ढूंढना है कि आज के हिसाब से आपकी करंट नॉलेज, करंट स्किल, करंट अंडरस्टैंडिंग, करंट रिसोर्सेज के हिसाब से आपको बेस्ट कौन सा काम करना चाहिए। आप में ये स्मार्टनेस होनी चाहिए कि आप ये ढूंढ पाएं कि आज आपको कौन से काम पे अपनी ताकत लगानी है। और जैसे ही आपको ये काम मिल जाए और आपने एक एक्शन प्लान बना लिया, फिर आपको क्या करना है? फिर अब आपको हार्ड वर्क करना है उस एक्शन प्लान पे जो आपने स्मार्टली बनाया है। अब आप हार्ड वर्क करते चले जा रहे हैं। अब करते मत चले जाइए, रुकिए। स्मार्टनेस कहाँ दिखाएंगे आप? अब फिर से आपको स्मार्ट वर्क कहाँ करना है? यू नीड टू फाइंड आउट जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उससे परिणाम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर परिणाम आ रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे, अगर परिणाम नहीं आ रहे हैं तो चीज़ों को बदलेंगे। यू नीड टू बी स्मार्ट टू रिमूव, डिलीट थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग एंड देन फाइन ट्यून, ऐड मोर थिंग्स दैट आर वर्किंग, राइट। और जैसे ही आपने ये नया रिवाइज्ड एक्शन प्लान बना लिया, अब आप क्या करेंगे? अब आप फिर से हार्ड वर्क पे लग जाएंगे और स्मार्टनेस और हार्ड वर्क के इस कमाल के कॉम्बिनेशन को आपको लगातार इस्तेमाल करते जाना है। यू नीड टू बी इंटेलिजेंट, कहाँ पे हार्ड वर्क करना है, कहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, माई प्रॉमिस टू यू, यू विल बी अनस्टॉपेबल। लेकिन वो दी स्मार्टेस्ट एक्टिविटी के चक्कर में इंतजार मत करिए, हार्ड वर्क करते चले जाइए, साथ साथ स्मार्ट वर्क करते चले जाइए। और अगर आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। मी एंड माई टीम, वी हैव वन ड्रीम, वी वांट टू सी यू एट द टॉप। एंड हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो भी आपको टॉप पे जाने के लिए ज़रूरी होता है वो हम आपको हमारे हर वीडियो में देने का प्रयास करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, वी वांट टू सी यू एट द टॉप, कीप शाइनिंग, लव यू गाइस।